ये कपल अभी कितने मजे में है, लेकिन इन्हें क्या पता कि कुछ ही देर में इन लोगों के साथ जो होने वाला है उससे आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये लोग घूमने जा रहे होते हैं, तभी इन्हें एक आइलैंड दिखता है जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी अपना बोट बांध ही रहा होता है कि उसकी वाइफ अकेले ही आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है जैसे कि उसके बाप का हो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है और लौड़ने लग जाती है और उसके पति को बस उसकी बीवी की चीखें सुनाई देती है। अब इस हादसे के कुछ दिनों के बाद दो भाई मैट और जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ सी प्लेन से उसी आइलैंड पे आते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। दरअसल ये पूरा का पूरा आइलैंड उनके अंकल का होता है जिसकी कुछ ही दिनों पहले डेथ हो चुकी थी। अब आइलैंड पे पहुंचने के बाद ये लोग अपने प्लेन को टॉप पे लगाकर अपने अंकल के बनाए एक कैबिन में चले जाते हैं। अगले दिन ये सारे लौंडे और वो सारी लड़कियां पानी में मस्ती कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला दिखता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। अब ये लोग उसकी मासूमियत को देखकर उस पिल्ले को अपने साथ कैबिन ले आता है और ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। अब कुछ देर के बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक कैबिन से बाहर भाग जाता है। अब सारा और जॉन उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर जाते देख उसके पीछे जाते हैं और वो कुत्ते का बच्चा एक जगह जाकर वो बैठ जाता है। अब वो लौंडिया उसके पास जाती है उसको उठाने के लिए, पर तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद एक शिकारी कुत्ते पर पड़ती है और देखते ही देखते वो कुत्ता इन पे हमला कर देता है और सारा को काट लेता है। लेकिन जॉन सारा को किसी तरह उस कुत्ते से बचाता है और दोनों वापस कैबिन में आ जाता है। अब ये सारे लोग इस हादसे को नॉर्मली एक्सीडेंट समझकर टाल देते हैं और इस बारे में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि उन सभी का लोने लगने वाले हैं। अब अगली सुबह जब ये सारे लोग पानी की तरफ एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं तभी वो आदमी खून से लथपथ इनके सामने आ जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल वो आदमी इन लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस आइलैंड को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ते का झुंड उस आदमी पर हमला कर देता है और सारे कुत्ते मिलकर उस आदमी को इन लोगों के सामने ही खाने लगते हैं। अब ये देखकर इन लोगों को फट जाती है। अब ये सारे लड़के अपनी कैबिन की ओर भागने लगते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक सारे कुत्ते वहाँ आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। अब कैबिन में घुसने से पहले एक कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है और तभी जॉन ये देखकर अपने तीर उठा लेता है और बाहुबली बनने की कोशिश करता है और उस कुत्ते पर निशाना लगाता है जो निकी को खींच रहा था। लेकिन उस कुत्ते को तो कुछ नहीं होता है, पर उसका तीर निकी के पैर में लग जाता है और पैर में तीर घुस जाता है। पर किसी तरह ये लोग निकी को उस कुत्ते से छुड़ा लेते हैं और उसे लेके तुरंत कैबिन के अंदर चले जाते हैं। अब सभी लोग कैबिन के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते उन्हें हर तरफ से घेरे हुए हैं। अब सारे लोग तुरंत उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि कुत्तों ने इनके सी प्लेन की रस्सी को ही काट दिया है और अब प्लेन बहकर समुद्र की तरफ जा रहा होता है। अब जॉन प्लेन को समुद्र की तरफ जाते हुए देखकर पानी में कूद जाता है और तैरकर प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उन शिकारी कुत्तों में से कुछ कुत्ते प्लेन पर बैठे हुए हैं और तभी वो कुत्ते जॉन को भी देख लेते हैं और प्लेन से कूदकर जॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको मारने के लिए। पर जॉन किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल जाता है और अब सारे लड़कियां लड़के कैबिन में वापस भागकर चले जाते हैं। इधर सारा का बर्ताव भी उस कुत्ते के काटने की वजह से बदलने लगता है। अब इन लोगों को समझ नहीं आता है कि वो आगे क्या करे। तभी इन्हें याद आता है कि उसके अंकल का उसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहाँ जाकर वो रेडियो से मदद बुला सकता है। अब कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग तुरंत निकी को कैबिन के बगल वाली गैरेज से कार लाने के लिए भेजते हैं, पर निकी जब कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है और उसी वक्त वो कुत्ते भी वहाँ पर आ जाते हैं और निकी का मारने की कोशिश करते हैं। ओह सॉरी, जिस वजह से निकी को मजबूरन वो कार को छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ता है, नहीं तो कुत्तों को देनी पड़ जाती पता नहीं क्या। अब सारा आइडियाज नाकाम होने के बाद ये लोग अपना टेंशन कम करने के लिए रात को पार्टी करते हैं, लेकिन तभी बिजली चली जाती है, पूरे कैबिन में अंधेरा छा जाता है। अब नोवा कैबिन के बेसमेंट में जाता है पावर सप्लाई चेक करने के लिए, पर नोवा इस बात से अनजान होता है कि बेसमेंट अब सेफ नहीं रहा और वहाँ कुछ भी हो सकता है और होता भी ऐसा ही है। वो कुत्ते किसी तरह रास्ता बनाकर बेसमेंट के अंदर घुस आते हैं और नोवा के आते ही उस पे हमला करके उसे मार देते हैं और उसके तुरंत बाद ही वो कुत्ते मैन कैबिन तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहाँ पहुंचकर अचानक सभी पर हमला कर देते हैं। अब सारे लोगों की फट जाती है। अब किसी तरह वहाँ से बचकर कैबिन के छत पे चले जाते हैं। छत पे इन्हें उसके अंकल के कुछ पेपर मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरा आइलैंड एक समय आर्मी कैंप हुआ करता था जिसमें वो शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उन्हें ट्रेनिंग देते थे, लेकिन कुछ कारण से वो कैंप
बंद हो गया है और पूरे आइलैंड पर कुत्तों ने अपना कब्जा जमा लिया है। मतलब जो यहाँ आएगा कुत्तों को देनी पड़ेगी। अब इस आइलैंड की हकीकत जानने के बाद मेट और जॉन अगली सुबह एक बार फिर से ट्राई करते हैं कार को स्टार्ट करने का, और इस बार वो लोग किसी तरह से बहुत मुश्किलों के बाद वो कार स्टार्ट कर लेते हैं। अब कार को स्टार्ट हो जाने के बाद ये दोनों सारा और निकी को लेने के लिए वापस जाते हैं, पर कैबिन पहुंचने पर निकी इन्हें बताती है कि सारा इनके साथ नहीं जाना चाहती है। निकी की बात सुनकर जॉन कैबिन के अंदर जाता है सारा को लाने के लिए, पर दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता उनके रूम में घुस आता है, जिसे देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से भागने के बजाय वो उस कुत्ते से लड़ने लगती है, और उस लड़ाई में सारा कैबिन से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ निकल जाते हैं, पर कंपाउंड पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है। अब जॉन तुरंत एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर लगे एक टावर पे चढ़ जाता है। अब इधर कम्युनिकेशन रूम में मेट को महसूस होता है कि अगर कुत्ते उस जगह से भागने जानते हैं तो वापस अंदर आना भी जानते होंगे। तभी बाहर जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई देता है उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है। जॉन के नीचे गिरते ही वहाँ मौजूद सारे कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी मेट वहाँ आ जाता है और सारे कुत्तों को बेसबॉल बैट से मारने लगता है। इधर कम्युनिकेशन केबिन के अंदर पावर सप्लाई अचानक शुरू होने की वजह शॉर्ट सर्किट हो जाती है और केबिन में आग लग जाती है, और निकी इस चीज का फायदा उठा लेती है और अंदर मौजूद सारे कुत्तों को जला देती है। अब आग के वजह से कंपाउंड के अंदर जोर का धमाका होता है, जिससे बाहर मौजूद सारे कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है कि उसने समुद्र के किनारे पर एक बोट देखा था जिससे वो अभी भी इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं, और ये बोट उसी कपल का होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। अब इनकी नजर उन कुत्तों पे पड़ती है और वो देखते हैं कि ये सारे कुत्ते वापस हरकत में आ रहे हैं, पर इससे पहले वो कुत्ते इनके साथ कुछ बुरा कर दे। निकी कार लेकर इनके पास पहुंच जाती है और ये बिना टाइम गवाए उस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और कार को बिना रोके बोट के पास ले जाकर पानी में कूदा देते हैं और तैरकर बोट के पास जाते हैं, और फाइनली वहाँ से वो लोग बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि कोई भी अनजान जगहों पर जाने से पहले वहाँ के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना?